मुंशी प्रेमचंद की कहानी कजाकी में डाकिया कजाकी की कहानियों के बारे में बताया गया है। कजाकी एक डाकिया होता है जो डाकखाने में पहुंचता है और पसीने से तर रहता है। और कजाकी जो है डाका, मारपीट, भूत प्रेत जैसी कई कहानियों का संग्रह रखता है और लोगों को कह करके मन बहलाता है। कजाकी कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरह गाता, कभी कहानियाँ सुनाता। कजाकी की कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करते थे। कजाकी की कहानियों को सुनकर पात्र विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता था। आइए सुनते हैं कजाकी की कहानियाँ आगे, जो इस प्रकार है। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए, कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जात का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर एक विद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। जो ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर बल्लभ रखे उसकी झुनझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था, शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी मोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुनझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंधे पर मिलता था। संसार में मेरी आँखों में तुच्छ हो जाता और जब कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाकखाने में पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। मैं ये कहानियाँ सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो अमीरों को लूटकर दीन दुखियों और प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वह आमोदमय ध्वनि न सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कजाकी आता है? पर या तो कोई सुनता ही न था या केवल सिर हिला देता था। सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी। लेकिन वह आवाज़ सुनते ही मैं उनकी तरफ जोर से दौड़ा। हाँ, वह कजाकी है। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके अलग खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे? तो मैं एक चीज़ लाया हूँ, वह न दूंगा। मैं साहस करके कहा, जाओ, मत देना, मैं लूँगा ही नहीं। कजाकी, अभी दिखा दूँ तो दौड़कर गोद में उठा लोगे? मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो कजाकी, तो आकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ, भाग चलूँ, आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा।
मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का डर न होता और वह 1 मिनट भी और रुक सकता तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज़ दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। आह, मेरी उस खुशी का कौन सा अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठा करके घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ मिला कजाकी? कजाकी, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भागे, वह बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए, यहीं पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया। इसी में इतनी देर हुई। यो बातें करते हम दोनों डखाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा। कजाकी ही पर उसकी निगाह पड़ी। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई। बता तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज़ न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। नीच है, न पेट भरा तो मोटा हो गया। जब भूखों मरेगा तो आंखें खुलेगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहाँ चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझे ही तलब करना पड़ेगा। कजाकी ने रुआंसे होकर कहा, सरकार अब कभी देर न होगी। बाबूजी आज क्यों देर की, इसका जवाब दे। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था। वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे जाती। बेचारा कजाकी उसी वक्त में मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डखाने से निकाल जाने की नादिरी हुक्म सुना दिया गया। आह, उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी, मानो माता की गोद में हूँ। जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, साँझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं को बेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधे पर बैठाकर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं न जाऊंगा। भैया जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ करें। मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलख बिलख कर रोने लगा। अम्मा
जी रसोई के बाहर निकल कर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा? अच्छा रह तो जाओ, घर आते हैं तो पूछती हूँ, जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है। बोली, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। हरकारा होकर मेरे राजा को मारे, आज ही तो साफा बल्लभ सब छिनवाए लेती हूँ। वाह! मैंने जल्दी से कहा, नहीं, कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है, उसका साफा बल्लम छीन लिया है, चपरास भी ले ली है। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया, वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं वहाँ से फूट फूट कर रो रहा था और अम्मा की घबराहट देख कर खिलखिला कर हंस पड़ा। अम्मा, अरे यह तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और इसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज भागता है कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही न सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिले। अम्मा जी, कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता, इसी से तो देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया, चपरास सफ़ा बल्लभ सब छीन लिए। अब बेचारा क्या करेगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ़ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल्लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहाँ न था। खाना तो मैंने खा लिया, बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो, मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचना रहा। मेरे पास रुपये होते तो 1 लाख रुपये कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा, देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर? मगर आने को तो कह गया है, मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यहीं हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य के बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनवाने का निश्चय कर लिया। चरपाई, सैर करने की फिटन आदि की भी आयोजना कर ली। लेकिन संध्या होते ही मैंने जब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी के बाट जोहने लगा, जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं रही। फिर न जाने क्यों यह आशा हो रही थी कि वो आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला, आटा हाथों में लपेटे, टोकरी से गिरते आटे की एक लकीरें बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कजाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लभ भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था, बल्लभ में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लभ कहाँ से मिल गया?
कयाकी ने मुझे उठाकर कंधे पर बैठाते हुए कहा, यह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी, यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ, तुम भूखे होंगे, आज क्या खाया होगा? कयाकी की आंखों में मैं न देख सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो यह है बेचारा, रूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया। अब ये तीन तीन चीज़ें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती। इतनी सारी चीज़ें क्यों देने लगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताब के बस्ते में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे जमा करने रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वो आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वह दूर ही से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है। हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज़ से ध्यान बांटा जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियाँ बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाकखाने के 2-4 फार्म तह करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी न होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं, मगर रोज़ आया करोगे ना? कयाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज़ खाने को दूंगा। कयाकी बोला, तो मैं रोज़ आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कयाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो उसको भेंट करने में मुझे पशुपेश न होता। कयाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो है। कयाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेगी, कहेगी। कयाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों न मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता है? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कयाकी न लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्या रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता किसको आटा दे आया, नहीं तो मेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिहनी हो जाती थी। सिट पिटा कर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी और चुमकारती थी, पर मेरी जबान न खुलती थी। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख गए थे। यहाँ तक कि वह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और न उठाकर लाते ही बनता। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही न हो। सहसा कयाकी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है,
भैया मुझे देने को ले गए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली। कजाकी से यह पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहाँ खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा मगर कजाकी चला गया। मैंने बड़ी अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं? अम्मा ने किवाड़े बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही न था। मैंने ज़बरदस्ती उसकी अंगूठे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपये लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डालते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इतना उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो। लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज़ खाने को देगी और वह रोज़ मुझे कंधों पर बिठा करके सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया पर कजाकी न आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा? क्या कजाकी नहीं आया? मैं और ज़ोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसका भी कंठ गदगद हो गया। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरखाने को भेजकर कजाकी को बुलाऊंगी। मैं रोते रोते सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खुली, मैं अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती है उसे पूरा जरूर करती है। उन्होंने सवेरे ही हरखाने को भेज दिया था। 10 बजे तक जब मैं मन्नू को लिए हुए घर आया तो मालूम हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी, न जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि वह कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं लगा सकता। उनमें अपने भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उसके हृदय में खटखट कर रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जाता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी। वह कहाँ चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी था। मैं उसकी ओर चिल्लाते हुए दौड़ा पर गली में उसका पता न था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा मगर कहीं कजाकी का पता न मिला। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर भी बहुत चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी न दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं उसी को 2-4 दिन के बाद पटक पटक कर फोड़ देते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियाँ बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे पर गोरी सुंदर स्त्री थी।
उसने मुझे पूछा, भैया बहू जी कहाँ हैं? मैंने उनके पास जाकर उनका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो, क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमलगट्टे लाई हूँ। भैया तुम्हें तो कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना। मैंने उनके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुकता के नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो? देखें, औरत तुम्हारे हरकाने ने भेजा है। भैया, मैंने उछलकर पूछा, कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल कर आई। उसने अम्मा के पैर का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की घर वाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी, जिस दिन से अपने काम से आटा लेकर गए उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया किया करते हैं। भैया ही में उनका मन बसता रहता है। चौक चक्कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है। बहू जी एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था। अम्मा जी, अम्मा घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर सैर करने चले गए। बहुत कहती रही बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं। मगर तालाब में घुसकर ये कमलगट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा भैया को दे आओ, उन्हें कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल क्षेम पूछती आना। मैंने पोटली से कमलगट्टे निकाल लिए थे और मज़े से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर यहाँ इसकी सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाओगे तो फिर तुमसे कभी बात न करेंगे। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलियों से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, वह न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या झूठ ही बोल रहा हूँ? मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट दे दी थी। अम्मा, यह तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल मैं उठा तो क्या देखता हूँ कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया है, मालूम होता है बूढ़ा हो गया। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूंठ हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधे पर बैठाने की चेष्टा करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डखाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी ज़्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी तुम बहाल हो गए, अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मन्नू मेरी ही थाली में खाना खाता था। जब मैं उसे खाने न बैठूं, वह भी कुछ न खाता था। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न होता था। वह मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मल मूत्र त्याग करने के लिए घर के बाहर ही मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्ते तो देखते ही थाली से उड़ जाता और उसे दौड़ाकर घर से बाहर निकाल देता। कजाकी को डखाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मन्नू भी आ बैठा।
अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मन्नू को उसे घर से निकालकर भी संतोष न हुआ। वह उसे घर के बाहर मैदान में दौड़ाने लगा। मन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यह मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मन्नू कुत्ते को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मन्नू के मुंह से आवाज़ तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा, देखा तो मन्नू मरा पड़ा है और झबरे का कहीं पता नहीं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।